साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। बंगाल में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी जिस तरीके से पकड़ में आई है, अब गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है दोनों की। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज ने इस्तीफा दे दिया। वो जज जिनको उस कमेटी में शामिल किया गया था, उन जजों की कमेटी में शामिल किया गया था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर के सारे मामले एसआईआर ट्रिब्यूनल निपटाएगा, और उस ट्रिब्यूनल के एक अहम हिस्सा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह अपने आप में बड़ी खबर, अभी वो खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बंगाल के विधानसभा चुनाव में की गई बेईमानी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की बेईमानी के चर्चे हो रहे हैं। अभी बताऊंगा कौन कौन से वो अखबार हैं, कौन कौन से मीडिया चैनल्स हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ, तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 176 सीटों पर एसआईआर के जरिए जीत हासिल की है। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा, और महुआ मोइत्रा को किस तरीके से मोलेस्ट किया गया है चलती फ्लाइट में, और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा किस तरीके से आतंक काटा जा रहा बंगाल में, उससे जुड़ी तमाम सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए, न्यूज़ 24 की यह खबर। अभी मैं इस खबर का विस्तार भी बताऊंगा। पूर्व न्यायाधीश शिवगणनम का एसआईआर ट्रिब्यूनल से इस्तीफा। यह एसआईआर ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो न्यायिक अधिकारी बनाए गए हैं उन्होंने किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका सुपरविजन ये लोग करेंगे। नतीजे आए, बंगाल के अगले ही दिन इस्तीफा हो गया शिवगणनम का। क्यों इस्तीफा हुआ, बार एंड बेंच की ये पूरी खबर देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बताया इसमें गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिन बाद ही पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से जुड़े ट्रिब्यूनल, अपीली ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, आदेश पर बनाया था चुनाव आयोग ने। न्यायमूर्ति शिवगणनम उन 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्हें मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपीलीय ट्रिब्यूनल के रूप में अधिसूचित किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिवगणनम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अब निजी कारण, इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति होगा वो निजी कारण ही बताएगा। खैर, आगे बताया गया कि शीर्ष अदालत ने पहले आदेश दिया था कि जिन लोगों का नाम निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाता सूची से हटाया गया है, उनके दावों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की जाए। अब न्यायिक अधिकारियों, साथ ही न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील करने के लिए जिस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था, उसके ये बहुत अहम सदस्य थे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 34 लाख से अधिक लोगों ने, बंगाल में 34 लाख से अधिक लोगों ने न्यायिक अधिकारियों के फैसले के खिलाफ, वो तमाम 34 लाख लोग पहुंचे थे कहां, उसी ट्रिब्यूनल, एसआईआर ट्रिब्यूनल पहुंचे थे। 34 लाख लोग, ये 23 लाख लोगों का मामला नहीं है, 34 लाख लोग पहुंचे थे, और उसी ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दिया गया। यानी कि इसमें से कुछ ही मामले ट्रिब्यूनल निपटा पाया था, सारे के सारे मामले नहीं निपटा, मतलब कुछ गिनती के मामले थे जो निपटाया गया था। उसमें से एक मामला था कांग्रेस के एक कैंडिडेट का, जो मोबाक शेफ थे, उनका मामला शिवगणनम ने देखा था, और वो फिर उनको ओके किया गया था शिवगणनम ने, और फिर वो आप चुनाव भी जीत चुके हैं। तो एक ही मामला इन्होंने देखा, वो भी न्यायिक अधिकारियों के फैसले के खिलाफ गया, और वो भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ वो फैसला आया एसआईआर ट्रिब्यूनल में। तो आप सोचिए वो 34 लाख लोग बेचारे जो वोट नहीं दे पाए।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इस पर और पुख्ता करती है। इस खबर को देखिए, बंगाल में भाजपा को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोटर हटे। 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से जीत। बताइए कितना बड़ा गेम है। भाजपा ने 128 सीटें जीती, जिसमें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती। मतलब ये वो सीटें हैं जिन पर वोट कटे 30,000 या उससे ज्यादा, और भाजपा की जीत का अंतर 30,000 या उससे कम। मतलब ये 128 सीटें कहा जा रहा है कि बेईमानी की बदौलत। 117 सीटों में 30,000 से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें, 117 सीटों में भाजपा की 79 सीटें। 30,000 से जो ज्यादा वाली मार्जिन वाली जो सीटें हैं उनमें 117 सीटें, जिसमें से 79 भाजपा ने जीती और 44 सीटों पर टीएमसी जीती। ये पूरी की पूरी एक केस स्टडी है जो सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि दैनिक भास्कर ने छापा और जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की। ये वीडियो देख लीजिए, ये एक फ्लाइट का वीडियो है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा इसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, दिल्ली आ रही थी, और चोर चोर चिल्लाया गया, मॉलेस्ट किया गया उनको। बदतमीजों को देख लीजिए। ये हैं भाजपा के संस्कारी लोग, गुंडे, जिन्होंने फ्लाइट तक को आतंक बना दिया, आतंक का अड्डा बना दिया। महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, कहा कि आज मैं आधिकारिक कार्य से दिल्ली गई थी, जहां संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होना था। दिल्ली से वापस बंगाल जा रही थी। फ्लाइट 6C719 की सीट नंबर 1F पर बैठी थी। 4 से 6 लोग एक साथ विमान में चढ़े, मुझे घूरते रहे और फिर पीछे की सीटों पर चले गए। जब फ्लाइट लैंड हुई तो दरवाजे खोलने पर उन्होंने जो किया उसे फिल्माया भी गया और वो वीडियो आपने देख लिया। ये कोई नागरिक आक्रोश नहीं है, सीधा उत्पीड़न है। विमान के भीतर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन है। किसी भी हालत में ये लोग विमान के अंदर इस तरीके की हरकत से बच नहीं सकते। और इंडिगो से लेकर के तमाम सारे ममता ऑफिशियल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, तमाम सारे लोगों को इन्होंने टैग किया है। एक और बदतमीजी की पराकाष्ठा देखिए, किस तरीके से बम चल रहे हैं बंगाल में। ये देखिए, ये देखिए, ये शिवपुर चौरा बस्ती पश्चिम बंगाल में दिन दहाड़े बमबाजी हो रही। देखिए, इस बमबाजी में बताया जा रहा है कि 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पार्टी अभी SC/ST के आंकड़े बताने में व्यस्त है। ये वीडियो ममता त्रिपाठी ने जारी किया, शिवपुर चौरा बस्ती का इलाका शिवपुर। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो मैं ब्लर करूंगा क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा ममता बनर्जी की फोटो लिए हुए हाथ में सिगरेट पी रहा है और आग लगा रहा है लाइटर से। जरा देखिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मुर्दाबाद। देखा आपने, हाथ में सिगरेट, मुंह में सिगरेट है, हाथ में लाइटर से ममता बनर्जी की तस्वीर में आग लगा रहा है, भगवा गमछा पहना हुआ है और उधर से नारा क्या लग रहा है, जय श्री राम। इन अभद्र, बदतमीज और नीच किस्म के लोगों को कौन समझाए कि जय श्री राम का नाम मतलब होता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और ये मर्यादाओं को तार तार करने वाले गुंडे, सड़क छाप गुंडे इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, जय श्री राम बोल बोल करके ये देखिए क्या कर रहे हैं, बताइए। सबको भगवा लगा रहे हैं, सारी तस्वीरों पर बर्बाद कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं, देख रहे हैं आप। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए। ये आदमी जो है, एक लड़की को, एक महिला को, जो तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता है, उसको रेप थ्रेट दे रहा है। इस वीडियो में हम कहीं कहीं बीप का भी इस्तेमाल करेंगे, देखिए जरा। पुष्पराज यादव लिख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली अष्टमी गिरी नाम की एक लड़की तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती थी। ठीक है, अब जब भाजपा सत्ता में आ गई है तो राजू प्रधान इसी वजह से सोशल मीडिया पर अष्टम गिरी को सीधे तौर पर रेप की धमकी दे रहा है। आपने देखा होगा इसके हाव भाव से। अब ये देखिए, ये बुलडोजर से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये न्यू मार्केट की तस्वीरें हैं बंगाल के, देख रहे हैं। ये भाजपाइयों के संस्कार हैं।
इस तरीके की सैकड़ों तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं दोस्तों। अखिलेश यादव भी मिलने गए थे, ममता बनर्जी से मिलने गए थे, उन्होंने भी ये वो तस्वीरें हैं, मुलाकात की। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये बीते दिन की तस्वीरें हैं। आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार बंगाल में हिंसा का दौर चल रहा है और बेईमानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।